Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says match list first and list second. Choose the correct answer from the option given below. So यहाँ पर हमें सिंपली लिस्ट फर्स्ट की जो क्वांटिटीज गिवन है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इनको उसके डायमेंशनल फॉर्मूला विच गिवन इन लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज होती है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर होता है, जहां पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ होगा, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी या फिर हम सैटेलाइट बोल सकते हैं, एंड आर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन आर टू सैटेलाइट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वीजी तो हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय मास से। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको फाइनल सॉल्यूशन से। So according to A part of this question, we need to find the dimensional formula for gravitational constant g. तो उसके लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर का स्क्वायर। से यहाँ से यदि मैं g के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लूँ, so g must be equals to F into r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m into m। नाउ जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ डायमेंशन है वो क्या होती है, एम एल टी, जहाँ पर एम मास, एल लेंथ और टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो फोर्स है वो बेसिकली मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन को यदि हम कंसिडर करते हैं, सो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए वन टाइम मास आ रहा है यानी कि m का पावर 1, देन एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो मीटर के आ गया L1, अब पर सेकंड स्क्वायर है इसीलिए t -2। अब इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं सो दैट वी विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g। सो इट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ f m l t -2 ना r स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इसको मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर में मेजर करेंगे, सो ये हो जाएगा l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास। सो इसके लिए क्या हो जाएगा m/2। तो चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो m⁻², ऊपर जाके m⁻², 1 - 2 विल बिकम माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा m-1, देन t-2 एंड L1 प्लस में 2 यानी कि L3 हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो -1 3 2 यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ से मैच हो रहा है। सो ए विल बी मैचेस टू सेकंड, तो सभी में सेकंड है, तो यहाँ से ए ऑप्शन पे इनकरेक्ट हो गया। बाकी अब अदर के लिए हम चेक करते हैं। सो बी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू मास इनटू में अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स टू से कि जितने हाइट तक के ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसके लिए मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे, सो एम के लिए तो क्या हो जाएगा m1 t0 l0 मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड यानी कि हाइट। सो हाइट को हम मेजर करेंगे मीटर में, मीटर के लिए क्या हो जाएगा L1, तो ये हो जाएगा m0 L1 t0 मल्टीप्लाई बाय जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी। सो उसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में,
तो m 0 हो जाएगा, मीटर के लिए L1 आ गया और t माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको कंबाइन कर दें, so we'll get the dimension as m1 L2, okay, L1 1 plus 1 2 हो जाएगा, and t 0 0 minus 2 यानी कि t minus of 2. So this is the dimension for the gravitational potential energy. So if we will have to look, so m1 L2 t minus यानी कि 4, we will be matches to 4. So यहाँ से ऑप्शन बी भी फिर इनकरेक्ट, ठीक है। अब बचे हैं ये दो ऑप्शन, उसके लिए हम फर्दर फिर सॉल्यूशन देखते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सी के लिए, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हमने कैसे लिखा था, वर्क डन बाय मास ना। वर्क डन के लिए यदि मैं बात करूँ सो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो इसको हम लिख देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय मास। अब फोर्स के लिए डायमेंशन हमने अभी देखा, फोर्स के लिए डायमेंशन था m1 L1 t माइनस m1 L1 t माइनस, एंड d इज नथिंग बट डिस्टेंस जिसको हम मेजर करेंगे l में। सो L1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय मास को मेजर करेंगे m में, यानी कि m1 हो गया। सो m से m कैंसल, l l L2 हो जाएगा एंड t माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 2 एंड t माइनस 2, सो l t माइनस l स्क्वायर t माइनस 2 से यदि हम इसके लिए फिर ऑप्शन चेक करें, सो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। So definitely option C is going to be correct and option D ultimately incorrect हो जाएंगे। और यहाँ पर D थर्ड से ही मैच होगा, लेकिन हम इसके लिए भी डिराइव कर लेते हैं। So यदि D के लिए कैलकुलेशन करें, so ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी उसको हम मान लेते हैं IG, और या फिर हम इसको E ऑफ G इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा माइनस में GM डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। सो हमने अभी अभी जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया था m-1 L3 t माइनस ऑफ 2। अब मास के लिए तो m हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर देखिए m इनवर्स है और m 1 है, तो 1 - 1 0, सो m 0 हो जाएगा और l क्यूब में है और l स्क्वायर है, सो l बचेगा एंड t माइनस ऑफ। तो देखिए इंटेंसिटी के लिए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है। So yes, D will be matches to third. So only option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.